एक काम कर वाला, तू देख क्या सेम मजा आएगा। तू अपना शक्ल ना आईने में देख ले, सही सलामत है कि नहीं। एकदम मस्त हैंडसम दिखता हूँ। हैंडसम ना? तो लास्ट बार देख लेना, क्योंकि मैं तेरे को ऐसा फोड़ेगा ना अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। चल मैन चुपचाप। वाला देख कितनी कड़ी धूप है, इस धूप में मेरा चेहरा लाल लाल मतलब मरून मरून हो जाएगा वाला। तेरे को अम्ब्रेला चाहिए? हाँ दे दे दे, बहुत मजा आएगा। हाँ दे दे। वाह वाह, दोस्त हो तो ऐसा। ले अम्ब्रेला। चल खोलू मैं, चल उधर से, चल उधर से, दरवाजा खोल। इधर से उधर आने में इतना धूप में अटका लीजा भाभी, धूप में अटका ही है, बोल जल्दी। 9 टाइम्स को हिंदी में क्या बोलता है? नौटंकी। हाँ, इधर से उधर आने में इतना नौटंकी करता है मैन। जाके देख वहां पे, मैं इधर देखता है। अरे कुछ दिखा? अरे सोतुराम, कुछ दिखा? अरे ना वाला ना, कुछ नहीं है अंदर। पर कहाँ क्यों आएगी स्पेसशिप, कहाँ से आएगी है? माना कि वो लोग आदि मानव से भी ज्यादा अजीब है, लेकिन एलियन थोड़ी ना है कि उनका भांजा बैठ के आएगा स्पेसशिप में नीचे और बोलेगा वर्षा मामी, वसंत मामा, मैं आ गया। कुछ नहीं है अंदर। एक काम कर, तू बा को बता कि तूने अपनी आंखों से देखा और अंदर कुछ स्पेसशिप कुछ नहीं है। हाँ ला दे दे, छाता मारता है। ओ माँ, अरे भगवान। अब कैसे है आंटी भावना? आंटी भावना आप फिक्र मत करो प्लीज, मैं अपनी आंखों से जाके देख के आया मैन। वहां पे कोई स्पेसशिप नहीं है, स्पेसशिप का लाइट भी नहीं है मैन। एक मच्छर एक मक्खी भी नहीं है, वो हाउस पूरा घोटाला फ्री है। आई मीन से वहां पे वो 5 घोटाला भी नहीं है। हाँ बा रोनी को छोड़, मैं यहाँ से वहां उनके घर तक चल के गया। बाहर का दरवाजा खोला, अंदर की खिड़की खोल के ऐसा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मुंडी हिला के भी देखा, कुछ नहीं है बा, वहां पे कोई नहीं है। इधर वहम था। बहुत काम किया आएगा, थक गया आएगा ना राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करते करते। आजा बैठ जा। अरे बाबा, मैं सच कह रही हूँ, सचमुच मैंने अंतरिक्षयान देखा घोटालों के घर में। छोटी बहन उड़ गया होगा। हाँ? हैं? एलियंस ऐसे घूमने आए होंगे। चलो जरा सनशाइन कॉलोनी घूम के आते हैं। अरे भाई इसका कुछ करो ना। इला, तुझे क्या लगता है एलियंस अंतरिक्षयान में बैठ के हमारी सनशाइन कॉलोनी में घूमने आए होंगे? क्यों? हम लोग यहाँ से इंसान को अंतरिक्षयान में बिठा के चांद पे नहीं भेजते? Hey man, this is too much. आंटी भावना इनको समझाओ मैन, हम हमारे एस्ट्रोनॉट को स्पेसशिप में बिठा के चांद पे घूमने के लिए नहीं भेजता है, ये देखने के लिए कि स्पॉट अच्छा है कि नहीं पिकनिक के लिए। क्या बात करता है मैन? तो क्या ऐसे ही भेजते हैं? भैरवी, हे भगवान, एक बाजू ये रॉन्ग नंबर, दूसरी बाजू ये मिस कॉल पे मिस कॉल। आंटी भावना, मैं बोलता है आपको, वहाँ ना स्पेसशिप है ना एलियन है। तुमने वो बहुत स्ट्रॉन्ग डोज ले लिया ना पेन किलर का, इसलिए आपको बोलने। अरे वो 2 डायरेक्टर जो व्हाइट कपड़ा पहन के घूमता है, उनका नाम क्या है मैन? अब्बास मस्तान। हाँ हाँ, आंटी भावना आपने वो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर लिया था ना, इसलिए आपको ऐसा अब्बास हुआ होगा। अब्बास? इलावासी अब्बास, लेकिन अब्बास तो ये थोड़ा कैथलिक हिंदी तो। हाँ हाँ, आंटी भावना अभी फटाफट भैरवी के माफिक तो बराबर बोल के किस्सा खत्म करो मैन। भैरवी टीचर मैं। तो बरोबर तो बरोबर ठीक था, पर फोर्स
दिल से आना चाहिए। तो बरोबर। बस बस, अभी तो बराबर कोचिंग क्लासेस मत शुरू करो। आंटी भावना, मैं बोल रहा आपको, प्लीज समझो, घोटालों के घर पे कुछ भी नहीं है। ये क्यों घोटालों करो? मैं शुक्रिया। इतने तो नहीं है, एक देता हूं। शरद, हाँ हाँ 31,550 रुपए चाहिए। भैया मेरे पास शायद 30,000 रुपए हैं। मेरे पास हाँ। है कुछ। ये 30,000। Oh my God, Mr. Gotala, I don't believe this. क्या हुआ? कॉलोनी में आते ही आई डोंट बिलीव दिस। नेचुरली आप इन्हें 31,550 रुपए क्यों देने जा रहे थे? मेरे मतलब जितना मीटर हुआ है उतना ही दूंगा ना। ₹315.50। मिस्टर घोटाला, सीरियसली तुमको ये मीटर को भी पढ़ने को नहीं आता है मैन। घूम जाओ घूम जाओ। वेट, मेरा भी आई डोंट बिलीव दिस मोमेंट आने वाला है, फिर दोनों का साथ में घूम लेना, ओके? लेकिन लीजा, तुम्हारा आई डोंट बिलीव दिस किस बात को लेकर? तुम लोगों का बर्ताव को लेकर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन हम लोग तुम लोगों को लेके गया था ना इमेजिका और एक्वा मैजिका घूमने के वास्ते। तो तुम लोग हमारे साथ कोई भी टाइम ही नहीं बिताया। नहीं, वो क्या हुआ, वो है ना, समझाओ ना तुम। तुम्हें तो पता है ना वो मिलावटी गोले खाकर चारों की तबीयत। वो इमेजिका में था, एक्वा मैजिका में तुम लोग किधर था मैन? पांचों जन खुद ही राइड में बैठा, खुद ही मजा किया। वाह, yippee! हाँ? नहीं लीजा आंटी, हम लोग तो नहीं 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 हेमंत, लीजा सही कह रही है। दरअसल क्या है ना लीजा, इतना सुंदर वाटर पार्क हमने पहली बार देखा। इसीलिए पानी देखते ही हम पांचों बह गए। मतलब बह गए। इट्स ओके, लेकिन ऐसा नहीं करने को मांगता है। राइट, सॉरी। साथ में गया है तो साथ में एंजॉय करने को मांगता है, ओके? लॉजिकली हमें यही करना चाहिए था। सॉरी, हमसे गलती हो गई। आगे चलकर हम आगे चलकर ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं शरद। अब तुम सब जा रहे हो ना? हम लोग फ्रेश होके आते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पापा, उनको तो लग रहा है हम 5 आपस में राइड्स एंजॉय कर रहे थे। हाँ, हमने तो वहां पर एक भी राइड एंजॉय नहीं की, बस उन एजेंट्स को चकमा देने में ही। ठीक है ना हेमंत, ठीक है। उन बेचारों को क्या पता था कि हम उन पंजाबियों को बचाने में लगे हुए थे। कितने अच्छे थे ना वो पंजाबी। कैसे बोला वो बेबी पंजाबी? मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे, पुत्र जो चीज अनजान है, जो चीज अज्ञात है, उसे समझने की कोशिश मत करो।
ओए मेरे हमशक्ल, नहीं जानना तेरे बारे में, लेकिन एक बात तू जान ले, हैं? लाइफ में कभी तुझे हमारी जरूरत पड़े ना, तो छिंदड़ा गाँव आना और वहां आकर बेबी सिंह ऐसी आवाज लगाना। देखना ये 5 लोग यूं तेरे सामने आकर हाजिर हो जाएंगे तेरी मदद करने। पत्थर वाले भगवान को तो हमने देख लिया, लेकिन इंसान में भी भगवान बसते हैं। इस बात का एहसास उस पंजाबी परिवार को देखकर हुआ। ये पत्थर वाले भगवान, उनकी रक्षा करना, उन्हें ढेर सारी खुशियां देना। खोलो ये अपना इमेजिनेशन, यहाँ तो क्रेजी हो जाएगा। फैमिली फन का नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Imagica, Imagica, come to Imagica. भैया ये हमारी स्पेसशिप, दरवाजा बंद करो, जाओ। हाँ। ये स्पेसशिप ये एक्टिवेट कैसे होगी? मैंने इमेजिका जाने से पहले इसका टाइमर दबा के इसको एक्टिवेट कर दिया था पापा। ये महान कार्य क्यों किया बेटा? जाने से पहले हाई कमांड का ऑर्डर था, उन्होंने ही कहा था और उन्होंने ही दिया था मुझे ये कोकम। क्या दिया था? कोकम। कोकम? ये हमारे जो हाई कमांड है वो अपने ग्रह पर ईशामा बोल के ऐसा कोकम सर्वर भेजते बेटा। हाँ? कोकम नहीं होता, हुकुम होता है, हुकुम। हाई कमांड हुकुम देते। ये देखो, ये हु को म, ये हु को हटा के यहाँ पे को कर दो तो ये बन जाता है कोकुम। क्या? कोकुम, पापा जो भी है वो। हाँ, पहले स्पेसशिप डीएक्टिवेट कीजिए, बाद में समझाइए हुकुम और कोकुम का फर्क। हाँ, डीएक्टिवेट तो करूंगा ही, उसके बाद में तुम्हें भी ये मत करो, क्या कर रहा हूँ बेटा? तुम्हें भी डीएक्टिवेट करूंगा। क्या हम क्या कर रहा है बेटा? वो जाएगा कोकुम के साथ तेरे मुंह में स्पेसशिप, फिर अंदर उतर के डीएक्टिवेट करना। लॉजिकली इसकी कोई गलती नहीं है भैया, हाई कमांड ने ऑर्डर दिया था इसलिए। हाई कमांड के ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया था शरद, याद है ना? माना कि वो बुजुर्ग है, लेकिन सच्चाई के सामने उनका हुक्म टालना पड़े तो। लेकिन पापा मुझे थोड़ी ना पता था कि हाई कमांड का ऑर्डर नहीं माना तो चलता है, उन्होंने ही दिया था मुझे ये हुक्म। ऐसे ऐसे आलिया बजा के। क्या कह रहा है? कौन है आलिया? आपका बेटा है। आलिया बजा के? आलिया क्या होता है? आलिया, आलिया नहीं है, कालिया, तालियां, तालियां बजा के। आलिया तो ओहो हो खूबसूरत इंसानी अभिनेत्री। आलिया पर निबंध लिखना शुरू कर देंगे। उसके पिताजी ओहो महान इंसानी दिग्दर्शक तो ऐसे करते थे, नाम चिट्ठी आई है, ये करते थे वो। तो आलिया नहीं होता, कालिया। प्रोफेसर वसंत घोटाला, स्पेसशिप को डीएक्टिवेट करके बैग में रखेंगे आप प्लीज? हाँ भैया वो। लेकिन इसे भी तो समझाना पड़ता है ना। लेकिन अब तो शुरू हो जाते हैं। आलिया पर निबंध लिखना शुरू कर दिया आपने तो। आलिया बजा रहा है ये। कोको अब इसे डीएक्टिवेट। ओहो, ये तो आई डोंट बिलीव इट मोमेंट हो गया। लीजा भाभी, रोने भैया की हिंदी सुधारते सुधारते आपकी अंग्रेजी बिगड़ गई है। आई स्वेयर मैन,
ये देखो ना मैंने क्या लिख दिया मैन। गुड बाय के बदले गुड बाई घोटालाज। मतलब अच्छा काम वाली घोटाला। नहीं 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 नहीं, मैं स्पेलिंग ठीक करता है। और प्लीज रॉनी को रिमाइंड करो घर ठीक करने का है। यहाँ पे घोटालाज का फेयरवेल पार्टी होने का है, मालूम है ना। और अपना मस्कारा ठीक कर दो। एक्चुअली मस्कारा निकाल ही दो। मस्कारा क्यों निकाल दूं? है ना, घोटालाज जाएगा तो सबसे ज्यादा तुम रोएगा ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, सबसे ज्यादा और सबसे पहला तुम रोएगा। हालांकि सबसे ज्यादा धाड़े मार के तो रॉनी रोएगा। वो क्या है ना कि एक अच्छा नेबर एक इमरजेंसी किट जैसा होता है। कभी भी शक्कर मांगो, कभी भी चाय मांगो। जब सैड फील होता है तो बेशर्म होके रोने के वास्ते कंधा मांग लो। कभी ना नहीं बोलता है ना। और घोटालाज बहुत अच्छा नेबर था मैंने। घोटालाज ही सही लेकिन वो लोग अच्छा नेबर्स है। जाओ है ना, जाके घोटालाज को इनवाइट करो ना फेयरवेल पार्टी के वास्ते। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ब्यूरो ऑफ एलियन इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च यानी कि बेयर के चीफ मिस्टर युवराज चौधरी और उनकी टीम से। मिस्टर चौधरी, यहाँ आकर इंटरव्यू, मेरा मतलब है कि आप एक खुफिया एजेंसी हैं, तो इस तरह हमारे चैनल पर आकर। देखिए, इसकी एक बहुत ही खास वजह है। हमने जो गलतफहमी फैलाई थी कि हमें जमीन में गाड़े हुए स्पेसशिप के पुर्जे मिले हैं और उस स्पेसशिप के साथ एलियंस भी हैं, उस बात को लेकर देश भर में बहुत दहशत फैल गई थी। अगर कोई दूध बेचने जाता था तो लोग उसे भी शक की नजर से देखते थे कि कहीं वो एलियन तो नहीं है। तो आपका मतलब है कि वो एलियन? देखिए, मैं वही कहने जा रहा हूँ। हमें जो स्पेसशिप के पुर्जे मिले हैं वो दरअसल एक अम्यूजमेंट पार्क जो अभी पूरी तरह से बंद हो गया है, उसी के एक राइड के पुर्जे हैं। वेरी गुड। देखिए, जब कोई स्पेसशिप ही नहीं आई है तो एलियंस कैसे आ सकते हैं? मैं मानता हूँ कि हमारे ग्रह को छोड़कर ऐसे कई ग्रह होंगे जहाँ पर एलियंस रहते होंगे, लेकिन वो एलियंस पृथ्वी में आए हैं या हिंदुस्तान में हैं, ये बात सरासर वाहियात है। लेकिन हमें एलियंस की तलाश जरूर रहेगी, पर इस बार जो हमने सोचा था वो बिल्कुल गलत है। क्या बात है? वाह। शरद, सबसे पहले ये बताओ कि ये तुम्हारे इस हिप्नोटिज्म का असर कितने दिनों तक रहेगा? भैया, मेरे हिप्नोटिज्म का असर 3 महीने तक रहेगा, उसके बाद ये लोग नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है ना, तब तक तो हम अपने ग्रह पहुंच चुके होंगे। हाँ। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हम इन 3 एजेंट्स को इत्तला कर देंगे कि हम भैया अपने ग्रह पहुंच गए। अब कृपया किसी मासूम को परेशान ना करें। हाँ, हमें तो कल सुबह ही निकलना है ना पापा। ये जो सारे गिफ्ट्स हमने कॉलोनी वालों के लिए निकाल के रखे, उन्हें पैक करते हैं और फिर सबके घर जाकर पर्सनली देते हैं और आखिरी अलविदा भी कह देते हैं। ओ? ओ?
ये वॉशिंग मशीन भावना आंटी को देख रहा हूँ। हाँ, और वो इलेक्ट्रिक बोर्ड भी उखाड़ के दे के आता हूँ पापा, वरना वो वॉशिंग मशीन चालू कैसे करेंगे? एक काम करो ना, वो दीवार भी उखाड़ कर दे दो ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाएंगे कहाँ? नहीं, क्या कर रहे हो बेटा? इलेक्ट्रिक बोर्ड और ये दीवार उनके पास है, वॉशिंग मशीन नहीं। जाओ। हाँ, और वो बर्तन कड़ची ओझा अंकल को देके आओ। ओझा अंकल ने तो खाली पतीले भी मांगे ना। अरे ये तो कुछ नहीं, ओझा अंकल ने तो ये बाथरूम की स्टील की जाली भी मंगवाई। लॉजिकली वो स्टील की जाली का करेंगे क्या? उन्होंने कहा कि अरे घोटाला भाई, इस पर मैं बेसन घिस के बूंदी बनाऊंगा। अच्छा, ये तो कुछ नहीं है, हमारी जो भैरवी है वो ओझा अंकल से भी बड़ी आइटम है। क्यों? उसने हमारा ये टूटा हुआ थर्मामीटर मांगा है। टूटा हुआ थर्मामीटर? हाँ, क्यों? उसने कहा कि तो बा का बुखार नापूंगी। आधे थर्मामीटर से? से मैंने यही पूछा, आधे थर्मामीटर से? तो बोली हाँ, टूटा हुआ है ना तो 2 बार नापूंगी, हाँ, तो पूरा बुखार पता चल जाएगा। तो बरोबर। बेटा, ये फोन। हेलो, हाँ लीजा, आ रही हूँ। हाँ, अभी आ रही हूँ। तुझे कुछ घर से चाहिए? मुरब्बा, छुंदा, चटनी? अब भले। हाँ 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 हाँ, अभी आ रही हूँ। हाँ, ये हाल है हाल चकुड़ी। हाँ बा। ये क्या है? क्या बा, आपको ये भी नहीं पता? ये सीडी है। थैंक यू। हाँ, मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए थैंक यू। पर ये लेके तू जा कहाँ रही है? बा, वो रानी भैया लीजा भाभी के घर पे घोटाला परिवार के लिए फेयरवेल पार्टी रखी है ना। तो तू क्या ऐसे बालकनी में चढ़ के घर में घुसने वाली है? नहीं नहीं, मैं ये सीडी लेके मेन डोर से जाऊंगी। क्यों? क्यों बा, आप भूल गई? आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी उनके घर पे पार्टी में सिर्फ अंग्रेजी म्यूजिक चलाते हैं। तो बेटा तू अपनी सीडी ले लेना, उनके म्यूजिक सिस्टम का म्यूजिक बदलने के लिए। चक्रमादित्य, मेरे कहने का मतलब था अपनी म्यूजिक की सीडी ले लेना, उनके म्यूजिक सिस्टम का संगीत बदलने के लिए। फिर से वही गलती बा। बाद में मतलब समझाने का क्या मतलब? हमका आपको फिर से सॉरी बोलना पड़ता है, बार बार लगातार। अब मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, एक झापड़ मारूंगी तेरे दिमाग को। अरे मेरे कहने का तो कुछ भी मतलब हो, पर तुझे इतना तो सोचना चाहिए कि ये सीडी का उनके म्यूजिक सिस्टम से क्या संबंध? क्यों बा, उनका म्यूजिक सिस्टम दीवार पे ऐसे लगा है ना, शेल्फ पे। तो अगर म्यूजिक बंद करना हो तो ये सीडी पे चढ़ के म्यूजिक सिस्टम बंद कर सकते हैं ना। तो संबंध तो है ना बा। हाँ मोटी बहन, भैरवी बराबर बोल रही है, संबंध तो है। हाँ, संबंध तो है। इससे मेरा संबंध है, वरना इसे तो ना कब की मैं। चकुड़ी, एक काम कर, ये सीढ़ी रख दे। हाँ, अब हाल इला, तू आ रही है? ना ना मोटी बहन, मुझे वो मिस्टर ओबामा का फोन आने वाला है ना, उनको मेरे ढोकले की रेसिपी चाहिए, इसलिए। ओबामा? वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? यूएसए के प्रेसिडेंट। अच्छा, कब हुआ उनका ट्रांसफर? तुझे क्या लगता है ओबामा भाई कोई बैंक के मैनेजर है जो उनकी ट्रांसफर हो जाएगी? हाँ, तू उनको अपने ढोकले की रेसिपी दे देना और हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण भी कह देना। हाँ? एक मिनट बा, इला मासी, आप ओबामा को जानती है? ना ना आवे, उतना खास नहीं। वो क्या है ना, मिस्टर ओबामा को मेरे हाथ के बनाए हुए थेपले बहुत पसंद आए। फिर उन्होंने मेरा नंबर ढूंढ के मुझे फोन किया थैंक यू बोलने के लिए। फिर मैंने उनको वेलकम बोला, वो नाराज हो गए।
फिर मैंने उनसे गुजराती में बात की। मैंने बोला, "शू मिस्टर ओबामा भाई, थैंक यू वेंक यू, थेपला भाव्या तो भाव्या." कोई नहीं है। बसंत, पापा बसंत, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। बसंत, हम कह देते ना हाई कमांड को कि हम नहीं आ रहे, 333 को भी यही बुला लेते। हाँ पापा, और आप ही ने कहा है ना कि हाई कमांड की हर बात मानना जरूरी नहीं होती। मैं अभी जाके उनको बोल के आता हूँ। शरद, एक काम करो, वहां जाके खड़े रहो लेकिन दरवाजा मत खोलो। जाओ जाओ जाओ। हेमंत, चलो 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 चलो। भैया खोलो। शरद रुको। खोलो। वो एक्वा मैजिका में पानी में गिर जाती इसलिए नहीं पहना। शरद, हाँ, कम इन, वेलकम, अंदर आओ, कुछ बोलो। है ना? कम इन, प्लीज। हाँ। बैठो। हालांकि घर की हालत बैठने लायक है नहीं। इट्स ओके मिस्टर घोटाला। मैं बस आपसे ये कहने आई थी कि हमने आप सबके लिए एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखी है घर पे। सोचा कि आप पूरी कॉलोनी को एक ही जगह ठीक से गुड बाय बोल पाए। तो 8:30 बजे हमारे घर पे। फेयरवेल पार्टी तो पता है, लेकिन अगर और कोई स्पेशल रिवाज हो तो अभी बता दो। क्या जाने से पहले घूमने की नौबत ना आए हम पर। नहीं मिस्टर घोटाला, अलविदा कहने का कोई रिवाज नहीं होता है। हालांकि हम सब छोटी छोटी स्पीचेस देने वाले हैं। अगर आप चाहे तो जवाब में आप भी छोटी सी स्पीच दे देना। और पता है, कल आप सब ये कॉलोनी छोड़कर चले जाएंगे। ये बात आई डोंट बिलीव दिस। I just believe this. है ना दीदी?
आपकी बांधी हुई राखी। जब मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो आपकी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? अरे कहाँ रह गया मैन घोटाला? उनके लिए फेयरवेल पार्टी रखा, वो लोग डायरेक्टली वो सूर्यनगर तो नहीं निकल गया? ये घोटाला अब तक क्यों नहीं आया मैन? चलो चलो, फेयरवेल पार्टी के लिए सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा सुनो, कल सुबह कॉलोनी वालों को अलविदा करके यहाँ से कैसे जाना है ये सबको पता है ना? ओ? नहीं। देखो बेटा, कॉलोनी वालों के लिए हम इस दरवाजे से ऐसे बाहर जाएंगे, हाँ, सबके गले मिलेंगे, सबको टाटा बाय बाय करेंगे, थोड़े आंसू बहाएंगे और फिर घूमकर खिड़की से दोबारा अंदर आएंगे, अपनी स्पेसशिप में बैठेंगे और अपने ग्रह चले जाएंगे। सोच रहे हैं? सोचो सोचो। क्या हुआ बेटा? लेकिन पापा, हम अगर दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से खिड़की से अंदर आएंगे तो कॉलोनी वालों को अजीब नहीं लगेगा? बेटा तुझे क्या लगा हम इस दरवाजे से ऐसे बाहर जाकर ये जो खिड़की है उस खिड़की से सबके सामने ऐसे अंदर आएंगे? नहीं बेटा, हमें ना इस दरवाजे से बाहर जाएंगे, फिर ऐसे घूम के मैं उस खिड़की से अंदर आना है बेटा। हाँ। समझ गए? बेटा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो अपना दिमाग? कोई बात नहीं, बच्चा है, जाने दीजिए ना। हाँ बच्चा ही, मैं कहा नहीं बोलूं, बच्चा मैं हूं ना, मैं इस्तेमाल करूं। हाँ चलो चलो, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे, चलो। हाँ चलो चलो चल। वहां। लेकिन पापा, दरवाजे से नहीं जाना है ना, वहां से तो कल कॉलोनी वालों के सामने से जाना है ना। बच्चा है। मासूम बच्चा ही। बच्चे अभी जाना है, वहां पर लोग इंतजार कर रहे होंगे ना, ले जाओ उसको जरा। चल 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 आजा। हेमंत! हेमंत पीछे रह गया ना। अभी एक लाइन में खड़ा रहेगा। आओ बैठो, आपके लिए सब। क्या कर रहे हो भैया? सॉरी मैंने देखा नहीं, मेरी गलती, मेरी। बैठ। क्या कर रहे हो बेटा? हो गया? हाँ। ओके, अभी सुनो, ये पार्टी तुम्हारे जाने का मान में है और ये फेयरवेल पार्टी का एक थीम है और वो थीम का नाम है कुदी नाम रखा और कुदी अटका मैन। वो भीम अपने भाई को क्या कह के बुलाता है एवरी टाइम? सोन हरी, सोन हरी, हरी सोन, सोन हरी। हाँ, ये फेयरवेल पार्टी का थीम है सुनहरी यादें। करण सिंह, पुलिस को बुलाओ, अरेस्ट दिस मैन। आंटी भावना मैन, सुनहरी का सुनहरी। अब ये लोग समझा ना? हाँ, तो हम सब आपके साथ जुड़ी हुई कुछ खट्टी मीठी यादें दोहराएंगे। जो हमारे दिलों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है। मिस्टर घोटाला, बाद में अगर आप पांचों चाहो तो जवाब में अपने ख्याल पेश कर सकते हैं।
आप लोग समझे ना, या फिर घूमना है? नहीं नहीं नहीं, आ गया रोशनी आ गया। आ गया। अरे बोलो मैन। सबसे पहले मैं सनशाइन कॉलोनी की शान मुरलीधर ओझा अपनी सुनहरी यादें दोहराना चाहूंगा। दोहरा पाया तो, नहीं तो वाला जरा जोन है। अंकल ओझा क्या करता है मैन? स्पीच देने का है। अरे मैं तो घोटालों के साथ बिताई हुई अपनी सुनहरी यादों का स्वाद ले रहा हूँ। ये सुनहरी यादें हैं या नींबू का अचार काका मुरली? अंकल ओझा स्पीच दो मैन। मुझे याद है जब हेमंत खो गया था। ये है आपकी सुनहरी याद? नहीं नहीं घोटाला, वो क्या है, वो जब हेमंत खो गया था तो आप लोग बहुत परेशान थे और हम लोग आपका दुख कम करने आए थे, लेकिन देखो भगवान जी के प्रताप से चींटी हाथी होए, बच जाए हर तूफान से बाल न बांका होए। सॉरी सॉरी। क्या बोल रहे हैं? बहुत जल्द हम इन पे बैन लगाने वाले हैं कॉलोनी में। ऐसे समय पे हम लोग दांत निकाल के हंस पड़े थे, जबकि वो दुख की घड़ी थी। मेरी याद आपसे थोड़ी अलग है मुरली भाई। इन्होंने खुशी दी पर मेरी आंख भर आई। याद है आप सबको गणेश चतुर्थी के समय पर हम सबकी फाइटिंग हो गई थी आपस में? तुमने संसार को एक सुंदर संदेश दिया। माता पिता को जो अपना संसार समझकर उनका सम्मान और सेवा करते हैं, वही आदर्श पुत्र कहलाते हैं। क्यों देवी पार्वती? हाँ पुत्र गणेश, माता पिता तो अनेक रूप में मिलते हैं। कभी जन्मदाता, कभी मित्र, तो कभी पड़ोसी। मुरली भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी पहले मैं बोलूं को, मैं बड़ा हूं ना। हाँ आंटी भावना, और हम सबको मिलवाने वाले भी घोटालाज ही थे। मेरे लिए सबसे सुनहरी यादें हैं उनका इनोसेंस, उनका घोटालापन। पूरा कॉलोनी जानता है कि हम सबसे बेस्ट डांसर है, लेकिन हमारी एनिवर्सरी पे घोटालाज ने। रॉनी भैया और लीजा भाभी के साथ कौन डांस कंपटीशन करेगा? हम कंपटीशन दे। राबड़ी के मारे को भी दाता से खाओ। हम लोग क्या सोच रहे थे कि रोनी भाई और लीजा भाभी को कितना बुरा लगा होगा कि उन्हें कोई कंपटीशन नहीं दे रहा है, तो हम घोटाला चैलेंज एक्सेप्टेड। आज चांदनी कूटेंगे, आसमान को लूटेंगे, चल धुआं उड़ा के झूम 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 झूम। एक्चुअली तुम लोग बहुत अच्छा डांस किया। ये तुम्हारा एक्टिंग बहुत खराब था। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम लोग, याद है रक्षाबंधन का दिन हम लोग को वो छोटा छोटा नाटक करने को था, राइट? वो मेरा सुनहरा याद है। शांत हो जाओ दरिया भाऊ, शांत हो जाओ। शांति है, कुछ बोल ही नहीं रहे हम। तो फिर आंधी तूफान मचाओ ना। लीजा कंट्रोल। तो फिर आंधी तूफान मचाओ ना। तुम आंधी तूफान नहीं मचाएंगा तो मैं कैसा बोलेगा शांत हो जाओ? दरिया उल्टा नहीं हो सकता है।
आंटी भावना देखो ना, ये दरिया हिल ही नहीं रहा है।